नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे तीसरी वीडियो के बारे में, यानी क्लास 3 और आपका यूनिट नंबर 7 यानी इकाई 7 के क्लास नंबर 3 के बारे में आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। इससे पहले बेटा हम लोगों ने क्लास 1 क्लास 2 समझ लिया था, जिसमें हमने सबसे पहली क्लास जो हुई थी एस्किमो जनजाति के परिचय मैंने समझा। फिर इसके बाद बुशमैन जनजाति के बारे में, एस्किमो और बुशमैन जनजाति से दुनिया में कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा आप कर पाएंगे अगर इससे पहले की 2 वीडियोज़ आपने देखा होगा। आज तीसरी क्लास है और तीसरी क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, तीसरी क्लास में हम लोग पिग्मी जनजाति के परिचय के बारे में समझेंगे। तो पहले क्लास में हमने एस्किमो का निवास क्षेत्र, अच्छेद व्यवस्था सब कुछ समझा। फिर इसके बाद में पूरी लंबी क्लास मैंने आपको बताई थी, जिसमें तमाम सारे नोट्स हैं आपको मिल जाएंगे। फिर बुशमैन जनजाति का परिचय हमने आपको बताया। बुशमैन जनजाति के परिचय को समझने के बाद में हम आप आज की वीडियो के माध्यम से पिग्मी जनजाति की विशेषताओं, पिग्मी जनजाति के परिचय के बारे में समझेंगे। पिग्मी जनजाति के पूरे विस्तार से इसका परिचय, निवास क्षेत्र सब कुछ आपको बताने का प्रयास रहेगा। ठीक है, पिग्मी जनजाति की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ऐसे प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। डिस्क्राइब द साइलेंट फीचर ऑफ पिग्मीज ट्राइब्स, विश्व स्तर की तीसरी जनजाति जो बड़ी फेमस है, परीक्षा में यहाँ से प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। आइए पिग्मी जनजाति के बारे में रूबरू होते हैं, इसके बारे में अध्ययन करते हैं, चित्र के माध्यम से भी आपको समझाने का प्रयास रहेगा। ठीक है, आइए। पहला, निवास क्षेत्र इनका कहाँ, हैबिटेट। सबसे पहली, जब भी आप जनजाति के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, चाहे भारतीय चाहे विश्व की, तो विश्व की जनजातियाँ चल रही इकाई 7 और इकाई 8 में हम किसके बारे में चर्चा करेंगे, इकाई 8 में हम भारतीय जनजातियों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम बहुत सारे क्लास के माध्यम से चीज़ों को आपको समझा देंगे। देखिए, अफ्रीका के पिग्मी या अछुआ या नीग नए विभिन्न क्षेत्रों में बिखरे मिलते हैं। अफ्रीका को चाहे इनको पिग्मी जनजाति बोलो, पिग्मी जनजाति को ही अछुआ जनजाति या फिर नीग नए जनजाति के नाम से जानते हैं। ठीक है, अफ्रीका में निवास करते हैं। इसका वितरण भूमध्य रेखा के दोनों ओर 3 डिग्री अक्षांश तक पाया जाता है। भूमध्य रेखा मतलब कि ये हो गई अफ्रीका महाद्वीप, मतलब कि ये हो गई पृथ्वी, ये हो गई 0 डिग्री अक्षांश। इसके ऊपर हो गया बेटा 3 डिग्री अक्षांश ये, और 3 डिग्री अक्षांश आपकी ये, दक्षिणी और उत्तरी अक्षांश 3 डिग्री के, ठीक है, दोनों ओर, यानी कि ये उत्तरी 3 डिग्री उत्तरी अक्षांश ये हो जाएगा, 3 डिग्री दक्षिणी अक्षांश ये हो जाएगा, और ये 0 डिग्री अक्षांश हो जाएगा। तो ये उत्तरी होता है ऊपर वाला, और नीचे वाला दक्षिणी होता है। ठीक है, तो यानी कि ये वो एरिया जो होती जहाँ पर भी, यानी अफ्रीका महाद्वीप जो है यहाँ पर आपका पड़ता है, या दक्षिण अमेरिका महाद्वीप हो गया, ये अमेरिका इधर मान लेते पड़ गया, ये अफ्रीका महाद्वीप। तो इस वाले एरिया में पूरा का पूरा जहाँ पर गर्मी खूब दबा के पड़ती है, वर्ष भर यहाँ पर वर्षा जो है डेली की डेली होती है, तापमान हमेशा हाई होता है यहाँ का, यहीं पर ये जनजाति पाई जाती है। ठीक है, इस एरिया में, अफ्रीका में। क्लियर। इसके विभिन्न वर्गों में सर्वप्रमुख बेल्जियम कांगो के पूर्वी भाग के सघन वनों में इतुरी पिग्मी है। ठीक है, यानी कि पिग्मी जो आपको मिलती हैं वो बेल्जियम कांगो के पूर्वी पठार में या पूर्वी भागों में आपको दिखाई पड़ती हैं, जो इतुरी नदी के तटीय क्षेत्र में निवास करते हैं। चूँकि इतुरी नदी के तटीय क्षेत्र में निवास करते हैं पिग्मी लोग यहाँ के बेल्जियम कांगो के पूर्वी भाग में, इसी वजह से इनको इतुरी पिग्मी कहा जाता है। क्या कहते हैं, इतुरी पिग्मी, चूँकि इतुरी नदी के तट पर निवास करने वाली जनजाति है। तो पहली बार यही देखा गया था इनको। इनके अतिरिक्त पिग्मी अनेक वर्ग के हैं, जो पश्चिम में फ्रेंच इक्वेटोरियल अफ्रीका के गैवान प्रांत से लेकर के पूर्व में युगांडा तक जो है अलग अलग जगहों पर बिखरे हुए हैं। इसके अलावा दक्षिण पूर्वी एशिया, फिलीपाइन के वनों में, अमेटा तथा न्यूगिनी के वनों में कुछ पिग्मी वर्ग के लोग देखे गए हैं। पिग्मी वर्ग से लोग हीरोडोटस के समय से ही परिचित हैं, यानी कि हीरोडोटस जो इतिहासकार है, इतिहास के पिता हैं हीरोडोटस, उनके समय से ही लोग पिग्मी जनजाति के बारे में लोग जानते हैं। क्योंकि स्वयं जो इतिहास का पिता हेरोडोटस है, उसने अपने कई जो है लेखों में लिखा है कि ऐसे नाटे लोगों का देश है ये, जो खजूर की पत्तियों के वस्त्र पहनते हैं। चूँकि अफ्रीका वगैरह में खजूर भी होती है बड़ी मात्रा में, तो खजूर की पत्तियों के वस्त्र पहनते हैं, जिन्होंने आक्रामकों के आने पर अपने नगर छोड़ दिए और पर्वतों पर चले गए। ऐसी जनजाति को पिग्मीज कहा गया। ठीक है, पिग्मी कहा गया। ये अफ्रीका महाद्वीप की जनजाति बेसिकली। ठीक है, अफ्रीका के कई देशों में फैली जनजातियां हैं। पिग्मी लोग दूसरों के प्रति अपने कर्तव्यों के लिए स्वतंत्र होते हैं। उनका संबंध मित्रों तक ही सीमित रहता है। पिग्मी लोगों का सामूहिक रूप से अछुआ, मतलब पिग्मी लोगों का जो समूह होता है, संगठन होता है, उसको अछुआ कहते हैं। इनके विभिन्न वर्ग भाषा के आधार पर विभाजित होते हैं। यानी भाषा, चूँकि पिग्मी कई जो होते हैं वो अलग अलग भाषा बोलते हैं, इस वजह से उनका
जो विभाजन किया जाता है। इस प्रकार लुगलुलु बेसिन जो होता है, लुगलुलु बेसिन माने तो नदियों किनारे का एरिया, लुगलुलु नाम की नदी के किनारे वाले जो एरिया है वहाँ पर रहते हैं। तो लुगलुलु बेसिन में इन्हें वातवा कहा जाता है, बैबोर्ड में वालिया कहते हैं इनको, मध्य कांगो के प्रांत में बातवा कहा जाता है इनको। इस तरीके से जो है ये पिग्मी के अलग अलग नाम हैं, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग पिग्मीज अलग अलग भाषा बोलते हैं, इस वजह से उनका संगठन या समूह अलग अलग होता है। ठीक है, तो कहीं पर लुगलुलु बेसिन में इनको बातवा, बैबोर्ड में बालिया और कांगो या मध्य कांगो बेसिन में इनको बातवा। कांगो एक नदी है, ठीक है, तो इस तरीके से इनको कहा जाता है। तो ये इनका क्या होगा, पिग्मीज लोगों का, पिग्मी लोगों का निवास क्षेत्र हो गया। पिग्मी लोगों की अगर बात की जाए तो इनकी जो बनावट होती है उसको समझने से पहले मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर इनके चित्र को दिखाने का प्रयास करूँगा। पिग्मी जनजाति के लोगों का जो चेहरा होता है वो कैसा होता है, थोड़ा सा आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए बेटा, सबसे पहले पिग्मी जनजाति के जो लोग होते हैं उनका घर कुछ इस तरीके से होता है। आप पिग्मी लोगों का अगर घर देखेंगे बाबू तो कुछ इस तरीके से आपको घर मिलेगा। देखिए ये पिग्मी लोगों का घर है। देखिए ये देखिए पत्ते, घास फूस और जो है जो लंबे लंबे बांस होते हैं इनका प्रयोग करके या उनकी पत्तियों का प्रयोग, खजूर के और इन सभी की पत्तियों का प्रयोग करके आप देखते हैं किस तरीके से घर बनाते हैं। तो ये एक पिग्मी लोगों का घर होता है। ठीक है, अगर इसकी बात करिए, देखिए इस टाइप का घर भी पिग्मी लोगों का ही होता है। देखिए पिग्मी लोगों का ये घर है, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। तो इस तरीके का इनका घर होता है। अगर और थोड़ा सा मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा इनके बारे में, देखिए पिग्मी लोग कुछ इस तरीके से रहते हैं। ये पिग्मी जनजाति के, ये देखें पिग्मी जनजाति की अगर बात किए तो पिग्मी के जो ये लोग होते कुछ इस तरीके से होते। वस्त्र भी इनका थोड़ा सा आप देखते हैं, कुछ अपने टाइप का वस्त्र होता है, आप देख पा रहे होंगे इनको। ठीक है, ऐसे ही पिग्मी लोगों की ये चीज़ें होती हैं। तो पिग्मी लोग इस तरीके से होते हैं, चूँकि अफ्रीका में होते हैं, आप इनको देखें। ठीक है, तो इस प्रकार से चीज़ें आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है, पिग्मी लोगों का घर इस तरीके से होता है, ये लोग रहते हैं। कुल मिलाकर के पिग्मी लोग जो होते हैं भाई, पिग्मी लोग जो होते हैं ये लोग भी काले होते हैं, और चूँकि अफ्रीका में होते हैं और मध्य अक्षांश से हैं तो ये लोग काले होंगे, इसकी जाहिर सी बात है। ठीक है, तो इस तरीके से पिग्मी लोगों को मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरीके से होते हैं लोग। ठीक है, आपने देखा इनका घर देखा, इनकी फ़ोटो देखी पिग्मी लोगों की। ठीक है, तो पिग्मी जनजाति कुछ इस तरीके से होती है। आगे मैं थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल में आपको बताने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, चलें, इनके धरातलीय बनावट की अगर बात करें बेटा तो इनकी धरातलीय बनावट कुछ इस तरीके से होती है, आप देखेंगे। सबसे पहली बात कि लैंडस्केप, इनका जो पिग्मी के निवास क्षेत्र को ऊंचाई बहुत कम होती है इनकी, जो जहाँ पर रहते हैं घर, जो मैंने आपको दिखाया, इन स्थानों की ऊंचाई 300 से 500 मीटर तक हो सकती है। ठीक है, पिग्मी की गहराई अधिक होती है, परंतु भूमध्य व रेखीय प्रदेशों की मिट्टी की भांति अनुपजाऊ होती है। मिट्टी की गहराई मतलब मिट्टी की गहराई जो होती है अधिक होती है। अधिक तापक्रम और वर्षा के कारण से निक्षालन अधिक होता है, मतलब कि जो मिट्टी का कटना होता है। अतः इन भागों की मिट्टी अपने जीव और धातु संबंधी तत्वों को खो देती है वर्षा के बाद में। यानी कि धरातलीय बनावट जो होती है जहाँ पर ये लोग रहते हैं वो हमेशा कटती छटती रहती है, क्योंकि बारिश होता है, बारिश हमेशा होता रहता है, और ऐसी स्थिति में क्या होता है, मिट्टियाँ कट करके बह जाती हैं। ठीक है, जलवायु इनकी अगर देखें पिग्मीज की जलवायु कैसी है तो इनकी जलवायु यानी क्लाइमेट यहाँ का कैसा, जहाँ पर रहते हैं लोग, इन भागों में भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है, जिसमें वर्ष भर तापमान ऊंचा रहता है। हाई टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊंचा तापमान हमेशा मतलब कि रहता है, उससे नीचा कभी होता ही नहीं है। तापक्रम कभी कभी 30 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इस क्षेत्र में वार्षिक तापांतर 5 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। रात्रि काल में भी ठंडक नहीं पड़ती, यहाँ पर गर्मी रहती है। यहाँ पर वायु में आर्द्रता अधिक रहती है, आर्द्रता नमी जो होती ज़्यादा रहती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, आर्द्रता इसलिए ज़्यादा रहती है क्योंकि गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं, तो जल जो होता है अब संघनन के द्वारा तुरंत वर्षा हो जाती है। यहाँ पर ऊंची आर्द्रता वर्षा के कारण से नहीं होती है, क्योंकि वार्षिक वर्षा 150 से 200 सेंटीमीटर अधिक नहीं होती है। वर्षा वर्ष भर यहाँ पर होती रहती है, इस वजह से यहाँ पर चीज़ें आपको वायु में नमी भी आपको देखने को मिलती है। वनस्पतियों की अगर बात की जाए, यहाँ पर पिग्मीज लोग रहते हैं, देखें वनस्पतियाँ मतलब कि वेजिटेशन, यहाँ विशेष प्रकार की विषुवत रेखीय वनस्पतियाँ पाई जाती हैं जिन्हें सेल्वा कहते हैं। ठीक है, यह बहुत सघन होती हैं। इस पेटी में नाना प्रकार के यानी कई प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, जिससे लकड़ियों को प्राप्त करने में कठिनाई नहीं होती है। लकड़ियाँ यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से मिल जाती है। यहाँ पर जंगल, घास फूस, पेड़ पौधे खूब उगते हैं, क्योंकि पानी हमेशा बरसता रहता है। ठीक है, जबकि उसमें आपने देखा था कि पानी बहुत कम बरसता है बुशमैन लोगों के पास। ठीक है,
तो भूमध्य देखिए वन सदा हरे भरे रहते हैं, वृक्षों की पत्तियां चौड़ी रहती हैं, वृक्षों की ऊंचाई 25 से 30 मीटर तक होती है, इसके पत्ते भी बहुत मोटे होते हैं। यहाँ पौधे और छोटे छोटे वृक्षों का अभाव, यानी कि छोटे पौधे और छोटे वृक्ष यहाँ पर नहीं होते, लंबे लंबे चौड़े चौड़े पत्ते वाले वृक्ष होते हैं। ठीक है। ऊंचे तापमान और भीषण वर्षा के फलस्वरूप वनस्पतियां यहाँ पर घनी होती हैं। अमेजन के जंगल, ऐसे जंगल यहाँ पर, यहीं पर अमेजन के जंगल भी आप देखते हैं इसी एरियाज में होते हैं, और उनमें आप देखेंगे अगर घुस जाओगे अमेजन के जंगल में, अमेजन के जंगल में अगर आप घुसेंगे तो वहाँ पर सूर्य की किरणें अंदर नहीं जा पाती, इतना घना जंगल है, इतने मोटे मोटे पत्ते होते हैं यहाँ के पेड़ों के। ठीक है। वनस्पतियाँ बहुत घनी उगती हैं, जिनके घने वनों से जंगली पशु और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े बहुतायत मात्रा में यहाँ पर पाए जाते हैं। चीता, शेर, बाघ, तेंदुआ, बंदर तथा वनमानुष अधिक संख्या में यहाँ पर आपको मिलेंगे। ठीक है। इस एरिया में पिग्मी जहाँ पर रहते हैं। पिग्मी की शारीरिक बनावट की अगर बात करें बेटा, तो इनकी शारीरिक बनावट यानी सोमैटिक फीचर्स की अगर बात करें पिग्मीज के, तो पिग्मी के शरीर की लंबाई लगभग 135 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। इनके पैर बहुधा लंबे मोटे और शरीर इनका रंग जो है चॉकलेट की भांति होता है, कारे चिट्ठे होते हैं, लंबे चौड़े होते हैं। ठीक है। भूरा शरीर होता है। इनके बाल घुंघराले होते हैं, जैसे क्रिस गेल का बाल देखें ठीक उसी प्रकार से इनका बाल होता है, जो कि बहुत नहीं होते, बहुत ज़्यादा बाल नहीं होते, थोड़े बाल होते हैं लेकिन घुंघराले होते हैं। इनका ललाट जो होता है ऊंचा होता है, माथा चपटा होता है, चौड़ा होता है, ऊंचा होता है। नाक चौड़ी होती है इनकी, होंठ लटकते हुए रहते हैं इनके, मतलब मोटे मोटे होंठ होते हैं। ठीक है। और टुड्डी जो होती है नुकीली होती है इनकी, और पतली होती टुड्डियाँ। ठीक है। यानी कि जो ये होता है टुड्डी, मुंह के नीचे वाला भाग। तो इनकी शारीरिक बनावट ये है। भोजन की अगर बात की जाए, अरे प्रभु, भोजन की अगर बात करें, भोजन की अगर बात करें हम पिग्मी जनजाति के, तो भोजन जो होते हैं, पिग्मी लोग पशुओं को नहीं पालते हैं। वे ये ना कृषि करते हैं और ना ही कुत्ते ही पालते हैं। शिकार से प्राप्त मांस तथा कंदमूल इनका मुख्य भोजन होता है। पशुओं को पालते नहीं हैं, ये शिकार करते पशुओं का कृषि भी नहीं करते हैं, और कंदमूल, फल या मांस का सेवन करते हैं। ये कुशल शिकारी भी होते हैं, शिकार करने में माहिर होते हैं। हाथी ऐसे विशालकाय पशुओं को भी पकड़ लेते हैं, ये लोग ऐसे शिकारी होते हैं। ये भोजन बहुत ज़्यादा खाते हैं, जैसे बुशमैन पिग्मी लोग खाते हैं, ऐसे ये भी खाते हैं। ठीक है। कभी कभी क्षुधाग्रस्त होने पर सामान्य भोजन के अतिरिक्त 60 केले तक खा जाते हैं। 60 केला एक बार में खाना, यानी कि लगभग 12 पंचे 60, 5 दर्जन केला एक सांस में। यहाँ पर 1 दर्जन केला खाने के लिए बोल दो, जो है बहुत मुश्किल से लोग खा पाएंगे। ठीक है। लेकिन 60 केले यानी कि लगभग 12 मतलब कि 5 दर्जन केला खा जाएंगे एक पिग्मी जनजाति के बोल दो तो। ठीक है। क्षुधाग्रस्त माने जब बहुत ज़्यादा भूख लगती है तब। भोजन में अन्य पशुओं के अलावा इसमें दीमक खाते हैं, मधुमक्खी और शहद का भी उपयोग ये लोग करते हैं। ये कुशल मछुआरे भी होते हैं, यानी मछली पकड़ने में भी माहिर होते हैं। बिना किसी हथियार अथवा कांटे के बड़ी बड़ी मछलियों का शिकार कर लेते हैं। ये मतलब कि बिना हथियार के मछलियों को पकड़ लेते हैं, हाथों से भी पकड़ लेते हैं। ये लोग केले के बहुत शौकीन होते हैं, केला खूब खाते हैं, जिसे वे शहद के बदले में प्राप्त करते हैं। जैसे शहद, मधुमक्खियों से शहद प्राप्त करते हैं और शहद बेच करके या शहद को दे करके केला खरीदते हैं, केला लेते हैं, अथवा आसपास के लोगों के बागीचों से चुरा लेते हैं केला खाने के लिए। साग सब्जी का कभी कभी उपयोग करते हैं, परंतु इन्हें कच्चा ही खाते हैं। साग सब्जियों का प्रयोग मतलब कच्चा ही खा लेते हैं, उसको पकाने का सिस्टम नहीं करते। मांस को आग में भून करके खाते हैं, यानी कि ये जान लीजिए बुशमैन से थोड़े अच्छे होते हैं। ठीक है। मतलब कि उसके क्या बोलते हैं, एस्कीमो से अच्छे होते हैं, यानी कच्चा मांस नहीं खाते हैं लोग, भून करके उनको खाते हैं, थोड़े से उससे अच्छे। ठीक है। वस्त्र की अगर बात की जाए तो मैंने आपको दिखाया ही था, क्लोथिंग। उष्ण जलवायु के कारण से यहाँ अधिक वस्त्र को आवश्यकता नहीं होती है, अधिक वस्त्र की, क्योंकि ज़्यादा वस्त्र पहने गर्मी खूब पड़ती है। वस्त्र के रूप में पेड़ की छाल तथा पशुओं के चमड़ों का उपयोग भी करते हैं। स्त्रियां कमर में वृक्षों की पत्तियां बांधती हैं। हड्डियों से बने कुछ आभूषण भी ये लोग पहनते हैं, यानी कि सोना चांदी नहीं, हड्डियों से बने वस्त्रों को पहनती हैं। इस तरीके के यहाँ का कुछ रहन सहन होता है, मतलब कि पहनने का। अब तो कुछ पिग्मीज लोग जो हैं वो अपने वस्त्र भी पहनने लगे हैं। बहरहाल इनका जो वास्तविक वस्त्र है वो वही चमड़े का छाल, वृक्षों की छाल, ये सब। औजार, टूल्स। शिकार के लिए पिग्मी धनुष बाण का और छोटे छोटे भालों का प्रयोग करते हैं। ठीक है। धनुष बाण का उपयोग हाथियों और अन्य विशालकाय पशुओं को मारने के लिए, जिसको दूर से मारते हैं उसके लिए धनुष बाण का प्रयोग करते हैं। बाण की नोक जो होती है उस पर विष लगा होता है, जो जिसके लगने से विष फैल जाता है और शिकार मतलब कि जो जानवर होता है जल्दी मर जाता है।
ऐसी धारणा प्रचलित है कि कांगो के दक्षिण के वातवा नामक दल हाथियों के शिकार के लिए बाण में विष का उपयोग नहीं करते हैं। हाथी का शिकार करने के लिए सरप्रमुख उसे तीर के द्वारा अंधा कर देते हैं, उनकी आंख फोड़ देते हैं, फिर उसके बाद में उनको पकड़ करके उनको शिकार कर लेते हैं। यानी कि कांगो के दक्षिण भाग में जो वातवा नाम की जो पिग्मी होते हैं वो विष लगे हुए बाणों को, हाथियों को नहीं मारते हैं। कुछ प्रथा होगी उनकी इस वजह से, ठीक है। तो इस तरीके से उनके औजार होते हैं। उनके अगर बात की जाए शरण की, यानी कि शेल्टर की बात की, शरण माने होता है आश्रय। आश्रय माने कि वो कहाँ पर रहते हैं, उनका निवास। तो पिग्मी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान को भ्रमण करते हैं, यानी घुमंतु टाइप के होते हैं, परंतु ये कंदमूल खा करके अपना जीवन निर्वाह कर लेते, कंदमूल फल का खा करके अपना जीवन बिता सकते हैं। इनके निवास अस्थायी यानी कि अस्थायी नहीं होते, एक स्थान पर नहीं रहते हैं, भटकते रहते हैं। इनके निवास बहुत ही गंदे होते हैं। इनके झोपड़े मधुमक्खी के छत्ते की भांति गोलाकार होते, मैंने आपको दिखाया था। इन झोपड़ियों का व्यास लगभग 150 सेंटीमीटर, ऊंचाई लगभग इसकी 120 सेंटीमीटर ऊंचाई होती है, व्यास 150 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। व्यास आप समझते हैं जैसे कि ये हो गई ये गोलाकार, तो व्यास माने पूरा ये ऊंचाई, यानी कि जो ये वाली एरिया है पूरी उनकी ये, ठीक है। ऐसे उनका गुंबद होता है। और इसकी जो ऊंचाई है व्यास, तब ये ऊंचाई हो गई और व्यास पूरा का पूरा होगा इस तरीके से ये, ठीक है। तो ये पूरा व्यास हो जाएगा, ऊंचाई इतनी हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से इनका ये होता है। ये झोपड़ियाँ पेड़ की डालियों से बनी हुई होती हैं। डालियों के दोनों सिरे जमीन में गड़े हुए होते हैं। इस प्रकार डाली वृत्त का आकार, यानी कि एक वृत्त जैसा आकार बनाती है डाली। इस तरीके से एक गांव में 10 से 12 झोपड़ियाँ होती हैं। कभी कभी झोपड़ियाँ 30 झोपड़ियाँ तक हो सकती हैं एक गांव में, ठीक है। और मतलब कि इस तरीके से इस गांव पाए जाते हैं इसमें, ठीक है। अन्य विशेषताओं की अगर बात की पिग्मी की, तो पिग्मी की कुछ अन्य विशेषताएँ भी हैं जिसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए अदर विशेषताएँ, पिग्मी यद्यपि छोटे कद के होते हैं, इनका कद ज़्यादा लंबा नहीं होता है, कम वजन के होते हैं, तथापि वह शक्तिशाली, निर्भीक और साहसी भी होते हैं। पानी से बहुत ही ज़्यादा डरते हैं ये लोग, तैरना बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। ये पेड़ पर बहुत तेज़ी से चढ़ जाते हैं, लेकिन पानी में तैरने के लिए बोल दो तो ये जो है नहीं तैर पाएंगे। इस प्रकार वृक्षों पर चढ़ने में बहुत प्रवीण होते हैं। वृक्षों पर बंदरों से तेज भी चढ़ जाते हैं ये लोग। इनकी स्मरण शक्ति बहुत अधिक होती है, याददाश्त इनकी बहुत ठीक ठाक होती, खूब ज़्यादा होती है। ये बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान भी होते हैं याददाश्त ज़्यादा होने की वजह से। उसे समय की परवाह बिल्कुल, यानी कि ये जो समय की परवाह नहीं करते, समय कितना भी लगे लेकिन काम बहुत सटीक करते हैं। ये प्राचीन रीति रिवाजों को नहीं मानते हैं, किसी भी धर्म में विश्वास ही नहीं करते हैं, पुनर्जन्म में भी विश्वास नहीं करते हैं। अतः इनके लिए ना तो कोई कानून है और ना ही कोई धर्म है और ना पारिवारिक पथ प्रदर्शन ही होता है। कोई परिवार का मतलब कि कोई ये सब नहीं होता कि ये नियम कायदा कुछ नहीं होता, मतलब जैसे जिसका मन है वैसे कर रहा है। नाट्य गान बहुत पसंद करते हैं, यानी नाटक और गाना वाना पसंद करते हैं। इस तरीके से होते पिग्मी। आधुनिक समय में इनकी संस्कृति की सुरक्षा की अतीव आवश्यकता है। पिग्मी लोगों की संस्कृति के बचाने की ज़रूरत है, परंतु ऐसा ना किया गया तो इस जाति के मिट जाने का जो डर है वो एक प्रकार से लगातार बना हुआ है। ये लोग अपने को नवीन सभ्यता के अनुकूल नहीं ढाल सकते हैं, विशेष करके श्वेत लोगों के संपर्क के कारण से उत्पन्न जीवन परिस्थितियों से इनकी रक्षा अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि जब श्वेत लोग इनके संपर्क में आएंगे उस वजह से ये लोग अपने आप को मतलब उस संपर्क में नहीं आना चाहते हैं। तो इसके लिए मोटिवेट करना होगा और इनकी संस्कृति को हमको बचाए रखने के लिए ज़रूरत है कुछ अच्छे कदम उठाने की उस सरकार के द्वारा। तो इस तरीके से ये पिग्मी जनजाति होती। तो पिग्मी जनजाति के बारे में मैंने आपको तमाम सारी चीज़ें बता दी। तो ये तीसरी क्लास थी बेटा। ऐसे ही चौथी क्लास जो आएगी, अच्छा इसको अगर प्राप्त करना आपको पीडीएफ, तो पीडीएफ कैसे प्राप्त करेंगे कि पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको करना क्या है, मतलब कि हर एक क्लास की 3 क्लास हो चुकी है, यूनिट नंबर 7 की 3 क्लास हो चुकी है, ठीक है। क्लास 1, 2 और 3 हो चुकी है, जिसमें हमने पहले एस्किमो, फिर बुशमैन, फिर पिग्मी के बारे में समझ लिया। 3 क्लास और बची हुई वो भी जल्दी आ जाएगी। आप एसएमएस करें 91 61 93 60 62 पर और हमारे पीडीएफ नोट्स प्राप्त कर लें। ग्रुप से ज्वाइन हो जाए। जो क्लास यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पीडीएफ जो बोर्ड पर दिखाई पड़ रही है, सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी पीडीएफ के रूप में, ठीक है। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके भेज दीजिएगा, ठीक है। आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपीज़ पेमेंट कर देने होंगे। उसके बाद में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे सभी चैप्टर्स के आपको, ठीक है। इसके अलावा लाइव क्लासेस मिलती रहेंगी आपको, ठीक है। अभी लाइव क्लासेस शुरू ही हैं, ठीक है। तो ये क्लासेस आपको सब मिल जाएंगी। इसके अलावा एमसीक्यूज टाइप का मॉडल पेपर हो गया वो सब मिलेगा, ठीक है। सभी कुछ आपको मिल जाएंगे।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, सब कुछ आपके लिए व्यवस्था कर दी गई, तो बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर केवल एक सब्जेक्ट नहीं, 3 सब्जेक्ट की तैयारी आपकी होगी जो मेजर होंगे, ठीक है। एक आपका जो माइनर होगा उसकी भी तैयारी आपकी हो जाएगी, और एक को करिकुलर होगा उसकी तैयारी आपकी हो जाएगी। यानी सभी सब्जेक्ट की तैयारी आपकी मात्र 100 रुपीज़ में करवाई जा रही है। तो जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं, आप किसी दूसरे से भी पेमेंट करवा सकते हैं अगर आप नहीं चलाते तो आपके लिए व्यवस्था कर दी गई। जिन बच्चों को जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं। तो 3 क्लास हो चुकी है जियोग्राफी की, इससे पहले सिलेबस मैंने डिस्कस किया था, तो 4 क्लास हो चुकी है। इसके बाद में आपकी 3 क्लास यूनिट नंबर 7 की और बची है, उसको मैं करवा दूंगा। फिर उसके बाद में इकाई नंबर 8 मैं चर्चा करूंगा। तो इकाई 7 और 8 मैंने बताया था कि बहुत जल्दी आपका समाप्त कर दूंगा। तो इकाई 7 और 8 से लगभग आपका 30 से 35 नंबर का क्वेश्चन हमेशा पूछा आता है, ऑब्जेक्टिव वो परीक्षा चाहे लिखित हो। तो इस वजह से इसको मैंने करवा दिया है, ताकि आप बाद में ये ना कह सके कि गुरुजी आपने इंपॉर्टेंट नहीं बताया था। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं पहले करवा रहा हूँ, ताकि अब इस पर आपका फोकस जाए। फिर उसके बाद में मैं यूनिट 1 पूरा समाप्त करने वाला हूँ। तो इस तरीके से फिर 2, 3, 4, 5, 6 सब आपकी बार कंप्लीट करने का प्रयास है। तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले और हमारे साथ जुड़ जाएं। मात्र 100 रुपीज़ में अगर आप जुड़ेंगे तो आपका बड़ा फायदा होने वाला है। चूंकि अगर आप देखेंगे बेटा कि अगर आप एक सीरीज लेंगे तब भी आप 50 रुपये या 60 रुपये की एक सीरीज आती है। 3 सब्जेक्ट की आप सीरीज लेंगे तो आपका 300-400 रुपये बैठ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, आप मात्र 100 रुपीज़ खर्च करके आप हमारे साथ जुड़ जाएं, आपका बहुत ही बेहतर फायदा होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और अगला जो आपका टॉपिक होगा वो किसके बारे में चर्चा करेंगे हम, अगला टॉपिक जो होगा बेटा उसमें हम जैसे आज हमने पिग्मी के बारे में देखा, उससे पहले हमने बुशमैन के बारे में समझा, और उससे पहले हमने एस्किमो के बारे में समझा। अब अगला जो चैप्टर आपका आएगा उसमें हम लोग चर्चा करेंगे किर्गिज जनजाति के बारे में। बहुत ही फेमस जनजाति किर्गिज जनजाति। किर्गिज जनजाति के बारे में हम विस्तार से आपको जानने का प्रयास करेंगे, और इसके बारे में डिटेल में जानकारी, इसका निवास क्षेत्र, भोजन, वस्त्र, आवास और सामाजिक व्यवस्था, ठीक है, और इनका जो प्राकृतिक जो सामंजस्य है वो, इन सभी के बारे में विस्तार से आपको बताने का प्रयास रहेगा। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।